जब मैंने पहली बार कंप्यूटर यूज़ किया तो आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। और पहली बार जब टीचर ने मुझे बुलाया कंप्यूटर पर अपना नाम लिखने के लिए और मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया और उसको मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होता हुआ देखा तो ऐसे लगा कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया हो, जिंदगी में कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी देख ली हो। और वीक में एक बार स्कूल में हमें उस कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए मिलता था, डेव या पैकमैन, उसका एक चांस खेलने के लिए मिलता था। और वो एक चांस खेल करके ऐसा लगता था जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमने ही हासिल कर ली हो। बहुत चेरिश करते थे हम उस कंप्यूटर को। उस जमाने में अगर किसी के घर में टेलीफोन लगता था, लैंडलाइन, तो वो पूरी गली में मिठाई बांटते थे। दूर दूर से लोग उनके घर में फोन अटेंड करने के लिए आते थे और वो उसको चेरिश करते थे, वो उसको प्रिविलेज समझते थे कि फोन लगा है। और आज हर एक की जेब में मोबाइल फोन है लेकिन उसको कोई भी चेरिश नहीं कर रहा। उस टाइम पर अगर किसी के घर में कूलर आता था या आज भी अगर किसी के घर में कूलर आता है तो वो उसको प्रिविलेज समझते हैं, वो उसको चेरिश करते हैं। और वहीं किसी के घर में हर रूम में एसी है, उसको कोई चेरिश नहीं कर रहा, उसकी कोई कदर नहीं कर रहा। उस टाइम पर जो साइकिल की कदर होती थी आज बड़ी बड़ी गाड़ियों की कदर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। ऐसा क्यों, और ये मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी में एक कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि रिसोर्सेज जितने कम होते हैं हम उतनी ज्यादा उनकी कदर करते हैं, और रिसोर्सेज जितने कम होते हैं हम उतना अपने आप को निखार पाते हैं और तराश पाते हैं। और उस टाइम पर हम उन गैजेट्स पर कम डिपेंडेंट थे और अपने ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, अपनी एक्सेलेंस पर, अपनी बेहतरी के लिए ज्यादा काम करते थे। लेकिन आज हम गैजेट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, चीजों पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने दिमाग का नहीं। Hi, I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor, and your friend. आज मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूं। अगर हम पर्सनल एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, if we want to become our best version, तो हमको रिसोर्सेज पर कम से कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हमको रिसोर्सेज की कदर करनी पड़ेगी और हमको रिसोर्सेज को अपने पास लिमिटेड रखना होगा। तब हम अपने ऊपर काम कर पाएंगे, तब हम अपनी वैल्यू को बढ़ा पाएंगे और अपनी पर्सनल एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। जब भी जिंदगी में किसी चीज की कमी होती है तो उसकी कदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखो, अगर जेब में 2 पैसे कम हो कि उसकी कदर कितनी ज्यादा हो जाती है। आपको असल में पैसे की वैल्यू तभी पता चलती है जब जेब में पैसे कम होते हैं। तो एक चीज समझनी होगी कि रिसोर्सेज पर कम से कम डिपेंडेंट रहना होगा, रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, उनकी कदर बढ़ जाएगी, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कुछ लोग देखो टूथपेस्ट को लास्ट तक निचोड़ लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कंजूस है, इसका यह मतलब है कि उन्होंने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख लिया है। आपकी कोई भी फेवरेट चीज, कोई मिठाई हो या खाने की कोई भी चीज हो, सपोज आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, अगर वो आपके सामने एक रखा जाए, सिर्फ एक, और आपको वो खाने को दिया जाए तो आप उसको कैसे खाएंगे? और अगर आपके सामने उस रसगुल्ले की पूरी ट्रे भर के रख दी जाए, इतनी बड़ी, हो सकता है आप एक की जगह 4, 5, 6, 7, 10 खा जाएं, लेकिन आप उसको उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना आपने एक को किया। आप मानते हैं जितने रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, हम उनका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, उनको चेरिश कर पाते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, खुद के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और जब हमारे पास रिसोर्सेज एक्सेस में होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज एक्सेस में हैं, तो हम उनकी कदर करना बंद कर देते हैं। आज बच्चे क्यों चीजों की कदर नहीं कर रहे? आज बच्चे क्यों किसी भी चीज की वैल्यू नहीं करते? क्योंकि उनको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल करवा दिए गए, उनको हर चीज एक्सेस में अवेलेबल करवा दी जा रही है। जहां पर ये चीजें एक्सेस में अवेलेबल करवाई जाती हैं, बच्चे उसकी कदर करना बंद कर देते हैं, खुद पर काम नहीं करते, सिर्फ उन रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पता है ये चीज है, संभाल लेगा, पता है ये इंसान। कुछ लोग दूसरों पर डिपेंडेंट हैं बहुत ज्यादा, अपने ऊपर काम नहीं करते, दूसरों पर डिपेंडेंट है, पता है ये इंसान काम संभाल लेगा। लेकिन हमको इन रिसोर्सेज को अपनी जिंदगी में कम से कम कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ऊपर काम करते हैं। बच्चे की जिंदगी से रिसोर्सेज को कम से कम कर दो, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। अगर उसने खुद की जिंदगी में कुछ करना है तो उसको खुद से काम करना सिखाओ, न कि रिसोर्सेज पर डिपेंड रहना। और आप देखो, ये फैक्ट है कि जितनी चीजें एक्सेस में लगती हैं उसकी कदर बंद हो जाती है। आप देखो, बहुत से लोग आज पानी की कदर नहीं करते, लगता पानी बहुत है यार, बहाओ जितना बहा सकते हो, नहाने में, गाड़ी धोने में, पौधे धोने में, सड़क पर डालने में, बहाओ जितना बहा सकते हो। और वहीं कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनको पीने का पानी तक नसीब नहीं होता।
उनको एक मटका, एक बाल्टी पानी के लिए मीलों सफर तय करना पड़ता, तब जाकर वो एक मटका पानी जुटाते हैं। उनसे पूछो पानी की वैल्यू क्या है, उनसे पूछो पानी की कद्र कैसे करते हैं, वो बता पाएंगे कि पानी की कद्र कैसे होती है। किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर मैंने आपका गोल सेटिंग वाला वीडियो देखा और मैं भी अब एक आपके वीडियो से मैं मोटिवेट हो गया हूं, मैं भी एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूं और उस पर मैं टेक रिव्यूज करना चाहता हूं। मैं बहुत अच्छे टेक रिव्यूज करता हूं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं टेक्नोलॉजी की, गैजेट्स के बारे में। तो बस 3-4 महीने के अंदर मैं पूरे पैसे जुटा के एक DSLR कैमरा खरीदूंगा, लाइटिंग का सेटअप खरीदूंगा, सॉफ्टवेयर खरीदूंगा। आधी से ज्यादा दुनिया यही काम कर रही है। आप जिस दिन खुद रेडी हो और आपके पास बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, कम से कम उस चीज की जो रिक्वायरमेंट है कि एक कैमरा होना चाहिए, अगर वो है तो शुरू कर दो। क्योंकि किसी भी कंपनी का पहला प्रोडक्ट उसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। किसी भी कंपनी का पहला प्रोडक्ट उसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपको मालूम चलता है कि किस तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले दिन अगर आप 100% लेकर भी उतर जाएंगे तो भी वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट आपको और कुछ, और जब तक आप वेट करेंगे कि कैमरा खरीदूंगा, लाइटिंग खरीदूंगा, सॉफ्टवेयर खरीदूंगा, तब तक चिड़िया खेत चुग जाएगी, तब तक काम हो जाएगा। तो जब आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज है और जब आप उन मिनिमम रिसोर्सेज से शुरू करते हैं तो आप अपने ऊपर काम करते हैं। रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट मत करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपना बेस्ट वर्जन निकालो। फिर आप देखोगे कि आप एक मोबाइल फोन से भी बेहतरीन वीडियो शूट कर रहे होगे। और लोग आपका वीडियो इसलिए नहीं शेयर करेंगे कि वो किसी DSLR से शूट किया गया है, वो HD क्वालिटी का है। लोग आपका वीडियो, अगर आप टेक चैनल बनाना चाहते हो तो इसलिए देखेंगे क्योंकि आपने बेहतरीन टेक रिव्यूज किए हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, आप जो उसमें बोले हो वो बहुत अच्छा है। लोग कंटेंट की तारीफ करेंगे, ना कि आपकी HD क्वालिटी की। आपके पास अगर मोबाइल फोन है, आज से ही उससे अपना वीडियो रिकॉर्ड करो और शुरू कर दो। आज से ही शुरू कर दो। बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए उनसे स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे यहीं पर आप बेहतरी करेंगे। लेकिन अगर आप वेट करेंगे कि कब DSLR आएगा, कब लाइटिंग सेटअप आएगा, कब सॉफ्टवेयर आएगा, तो चिड़िया खेत चुग जाएगी। रिसोर्सेज पर कम से कम डिपेंडेंट हो और अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करें, अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करें। जब चीजें कम हैं तो उनकी हम कद्र करते हैं और खुद के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर चीजें ज्यादा हैं तो हम उन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लोग ज्यादा हैं तो हम उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर काम डालते हैं, खुद उसको कभी नहीं आजमाते और अपना बेस्ट वर्जन कभी निकाल नहीं पाते। 2 बातें जिंदगी में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली ये कि पर्सनल एक्सीलेंस की तरफ अगर नहीं बढ़े तो जिंदगी में कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और दूसरी ये कि जो रिसोर्सेज कम से कम हमारे पास हैं, अगर कम से कम होंगे तभी अच्छा है, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हम एक्सेस में समझते हैं, उनकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, उनकी कद्र करना बंद कर देते हैं। जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही कुछ रिश्ते और कुछ समय हमारे पास लिमिटेड है, हम इनको अनलिमिटेड समझ बैठते हैं। हम समझते हैं कि जो हमारे पास रिलेशंस हैं, जो हमारे पास रिश्ते हैं, ये एक्सेस में हैं, लेकिन ये बहुत लिमिट में है। उसी तरह हम समझते हैं कि हमारे पास टाइम एक्सेस में है, लेकिन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिट में है। अगर हम इस टाइम की कदर करेंगे, इसको सबसे लिमिटेड रिसोर्स मानो कि बहुत कम टाइम है, जब आप ये समझोगे कि ये लिमिटेड है तो आप इसकी कदर करेंगे, तब आप इसका बेस्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर लगेगा कि टाइम ही टाइम पड़ा है तो उसका वर्स्ट यूज होता है और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। खुद को बनाना, खुद को तराशना और खुद को निखारना ही असली जिंदगी है। और जो दूसरे लोगों पर या दूसरे रिसोर्सेज पर कम डिपेंडेंट है, वो अपनी जिंदगी में खुशी को भी हासिल करता है, बेहतरी को भी हासिल करता है और पर्सनल एक्सीलेंस को भी हासिल करता है। आई अश्योर यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।